अब प्रोग्राम का अगला मरहला जो आपके सामने पेश किया जाएगा वो तलबा की तकरीर का एक रिहर्सल है। आपको मालूम होना चाहिए कि समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इस साल 2 मुसाबक़े मुनक़िद हुए हैं। पहला मुसाबक़ा 15 अगस्त को सिर्फ तलबा व तालिबात के लिए था, जिसमें किताबुत तौहीद से सवालात थे जो तहरीरी शक्ल में था, और इसका दूसरा इनामी मुसाबक़ा गुज़िश्ता कल MAA फाउंडेशन में हुआ, जिसमें तलबा व तालिबात के लिए तकरीर कुछ दो उन्वान थे, उन पर तकरीर करना था। पहला उन्वान था जो उस्ताद का अदब, जो लड़कों के लिए था, और माशाअल्लाह तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की और उस्ताद का अदब इस अहम मौजू पर ख़िताब किया। इसी तरह से तालिबात के लिए माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह, इस पर छोटी छोटी बच्चियों ने तकरीरें पेश की। आज इन दोनों प्रोग्रामों में हिस्सा लेने वाले तलबा व तालिबात के दरमियान इंशाअल्लाह इनामात तकसीम किए जाएंगे। हम चाहते हैं कि जो ये दोनों प्रोग्राम मुनक़िद हुए हैं इसकी एक नमूने के तौर पर आप हज़रात के सामने कुछ पेश कर दिया जाए, ताकि आप इस प्रोग्राम की अहमियत और इफ़ादियत का अंदाज़ा लगाएं। इसी स्पीच कंपटीशन जो गुज़िश्ता कल मुनक़िद हुआ था, इसमें हिस्सा लेने वाले एक तालिब इल्म देवयांशु पाल कुशवाहा, आपसे गुजारिश की जाती है कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएं और उस्ताद का अदब और उसका एहतराम इस मौजू पर तकरीर करें। देवयांशु पाल कुशवाहा। सर्वप्रथम मैं ज्ञान की देवी मां शारदे को नमन करते हुए आदरणीय शिक्षक महोदय एवं विभिन्न स्थानों से आए हुए आदरणीय अभिभावक महोदय एवं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं दिव्यांशु पाल कुशवाहा सेक्रेड हार्ट स्कूल मोहम्मदाबाद गोहना मऊ से इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि अध्यापक का महत्व और उसका आदर क्या होता है, और मैं अपने गुरु के प्रति अपनी भावनाओं को एवं अपने विचारों को व्यक्त करना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आज मैं इस मंच पर हूँ तो इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने गुरुजन बिंद को देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते आ रहे हैं। उन्होंने मेरी जिज्ञासाओं को अभिलाषाओं की प्राप्ति के लिए हमेशा तत्परशील रहे हैं। मैं अपने गुरुजन के साथ साथ उन सभी शिक्षकों का अभिवादन करना चाहता हूं जो अपने शिष्य के उत्थान में अपना उत्थान समझते हैं। ऐसे शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम। अनंत काल से चले आ रहे गुरु और शिष्य के बीच में एक आत्मीय संबंध स्थापित हुआ है, जिसके कारण इस जग के कल्याण में एवं समाज के सुख समृद्धि एवं विकास में लाभदायक बना है। मैं इतिहास इस बात का गवाह है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके महान कार्यों के पीछे उनके महान गुरुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की या सिकंदर महान की, या बात करें स्वामी विवेकानंद की या भगवान श्री राम की, या बात करें छत्रपति शिवाजी की, ऐसे अनगिनत महाशिष्य हुए हैं जो चाणक्य, अरस्तु, समर्थ गुरु रामदास, रामकृष्ण परमहंस जैसे के कुशल मार्गदर्शन के द्वारा उन्होंने अपने कार्यों के बल पर इस राष्ट्र का मनोहर सृजन किया है। मैं ये कहते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जिस प्रकार हमारे राष्ट्र को जगत गुरु कहा जाता है, इसीलिए हमें अपने अध्यापक का, शिक्षक का सम्मान न केवल शब्दों की उपमा से देकर करनी चाहिए, अपितु हमें अपने सहृदय के साथ करनी चाहिए। ये ठीक कहा गया है कि गुरु और शिष्य दोनों एक सदृश हैं। जिस प्रकार गुरु अपने आप को स्थिर रखते हुए अपने पथित को उसके गंतव्य तक पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा अपने आप को सदैव तत्पर रखता है।
मैं आज के इस आधुनिक युग में, इस कलयुग में मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं आलोचना नहीं कर रहा कि बच्चे जिस प्रकार गूगल का इस्तेमाल ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं उनका शिक्षकों के प्रति आदर व सम्मान में ह्रास आया है। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बात से अवगत कराना चाहता हूं कि गूगल का आविष्कार जिसने भी किया है वो भी किसी एक गुरु का शिष्य ही था। इसलिए मैं आपके दिमाग में ये बात स्थापित करना चाहता हूं कि गुरु की गरिमा और महिमा न तो कभी कम थी, न तो अभी कम है, न तो कभी कम होगी। मैं तो बस एक अबोध बालक हूं, लेकिन आप सभी लोग इस बात से ताल्लुक रखते होंगे कि महान कवि कबीरदास ने अपने इस दोहे के माध्यम से इस पूरे संसार को अपने अध्यापक और गुरु का महत्व समझाया है। वो दोहा है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अतः मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों में यही संदेश पहुंचाना चाहता था, जिस प्रकार एक नवजात पौधा को बहुत ही जल की अति आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार उसकी आवश्यकता न पूर्ण की जाए तो वो कभी भी विकसित न हो सकेगा। ठीक उसी प्रकार गुरु की महिमा को अगर उसका शिष्य न समझे, उनका आदर व सम्मान न करे, तो वो कभी भी अपने जीवन में विकसित न हो सकेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा कद तो छोटा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि किसी का कद उसके लंबाई ऊंचाई से नहीं नापते, बल्कि उसके इरादों से नापते हैं। इसी वाणी के साथ मैं अपने भाषण का अंत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।